You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. और आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो देखिए चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में आपके टोटल कितने चैलेंजेस होते हैं। तो ये है आपके टोटल 4 चैलेंजेस। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए एक एक हेडिंग को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद जो है मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है। सेकेंड है डायनेस्टिक सक्सेशन, इसका क्या मीनिंग होता है। साथ ही इसके बाद है थर्ड जो है वो है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, इसको मैं बताऊंगी आपको। और जो फोर्थ है वो है आपका लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो पहले तो आपको ये चारों के चारों जो है चैलेंजेस जो है पॉलिटिकल पार्टी जो फेस करती हैं, ठीक है, तो वो आपको पॉइंट जो है मेन हेडिंग्स जो है वो लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आपको जो है 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजिली यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या मतलब है, तो आप हेडिंग से समझ सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी लैक हो रही है, यानी जहां हम बात करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुई उनका, अगर आप देखोगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनकी थिंकिंग है, किस थ्योरी पे वो काम करती है। तो वहां पे बार बार जो है एक शब्द रिपीट हुआ था डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी को लेके बहुत ज्यादा वो वोटिंग जो उनका वोट बैंक होता है वो भी भरता है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहां पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बात करती हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी जो पीपल है उनका रूल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट जब ओवरऑल जब पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की बात आती है तो बहुत बार देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। ठीक है, तो यही हेडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही, ठीक है, डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, यानी इक्वलिटी नहीं होती, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, ठीक है, रूल सबका नहीं होता, सिर्फ कुछ लीडर्स का रूल होता है जो पावरफुल होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने एक परफेक्ट आपको बता दिया, अब देखते हैं क्या पॉइंट्स आप लिखोगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज में तो जो पावर होती है कोई भी फैसले लेने हो, है ना, किसी भी तरह की चीजें हो, तो उसके जो चीजें हैं उनकी जो नॉलेज होती है वो सिर्फ फ्यू लीडर्स के पास होती है। टॉप जो फ्यू लीडर्स होते हैं 1 और 2, उनके पास वो नॉलेज होती है, पावर सारे होते हैं सारे डिसीजंस को लेने को, किसी को कोई पोस्ट देनी है, कोई डिपार्टमेंट देना है, तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ कुछ लीडर्स के पास ही सारी पावर होती है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो जब वो खुद के उसमें आती है पॉलिटिकल पार्टीज, जब अपने आप में अंदर में देखती है तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल लैक होती है, वहां पे होती ही नहीं है। नो रिकॉर्ड ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर्स, इसके साथ ही देखिए जो भी मेंबर्स उसके बनते जाते हैं तो उनके नाम रजिस्टर्स होने चाहिए, बट पॉलिटिकल पार्टीज के पास खुद ही कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। साथ ही नो रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, किसी भी तरह के अंदरूनी इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। अगर किसी को किसी पोस्ट के लिए चुनना है तो क्यों ना वो वोटिंग करें, ठीक है, जिस तरह से वो खुद चुन के आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, तो क्यों ना वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जब किसी को कोई पोस्ट देने वाली होती है तो वो पोस्ट देने के लिए सिर्फ फैसला सिर्फ टॉप लीडर्स क्यों लेते हैं, सबकी क्यों नहीं राय ली जाती है, सबके सुझाव क्यों नहीं लिए जाते हैं, किस तरह से ही अपने आप ही डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ इसको बना दीजिए लीडर या इसको मेन डिपार्टमेंट दे दीजिए। तो यही वो पॉइंट है कि नो रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, इनके अंदर ही कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, यानी आप कह सकते हो कि मे बी एक इंसान कैपेबल हो या ना हो फिर भी उसको ऊंची पोस्ट मिल जाती है, और जो कैपेबल होगा एक्सपीरियंस होगा शायद उसको वो पोस्ट नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इवन। तो यही चीज है कि देखिए जो फ्यू लीडर्स होते हैं, मैंने आपको जो बताया था, उनके पास सारी जानकारियां होती हैं, और जो उनके और मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जिन्होंने भी मेहनत करी है, उनके पास किसी भी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका क्या एक नुकसान ये होता है कि जब उनसे मीडिया या आम जनता जो स्पीच देने जाते हैं, भाषण देने जाते हैं, तो उनसे जब कोई सवाल करती है तो उनको उस बारे में ज्ञान ही नहीं होता, यानी उनको नॉलेज ही नहीं होती उस इश्यू से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर वो एक कह सकते हो कि जब वो जवाब नहीं दे पाते तो इसका भी गंदा इंपैक्ट पड़ता है, बुरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे, और उसका भी वोट पे इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आते हैं पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी और टू द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है ना पर्सनल
एक कह सकते हो कि पर्सनली बहुत लीडर्स की चापलूसी करते हैं, लॉयल बहुत बने रहते हैं, बट जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनकी जो लॉयल्टी होती है, ठीक है, जो जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती जाती है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ये था आपका। नेक्स्ट आते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन पे। मीनिंग से पता चल जाता है कि डायनेस्टिक, ठीक है ना, डायनेस्टी मतलब वंश, सक्सेशन मतलब एक वंश से दूसरी जनरेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए बिल्कुल आपने देखा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही नेता बनते रहते हैं और तो पोजिशन हासिल कर लेते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लीडर देखा होगा आपने कई बार फेवर करते पीपल, ठीक है, क्लोज टू दैम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी एक घर में बना ली, फिर तो धीरे धीरे उसके पूरे खानदान के जो लोग होते हैं उन्हीं को वो नेता बनते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी आम इंसान जो है जिनमें शायद टैलेंट भी हो तो भी वो आगे नहीं आ पाते। मैनी फैमिलीज में आपने देखा, मैनी पार्टीज में जो टॉप पोजीशन है, एक तो चलिए अपने खानदान के लोगों को ही पॉलिटिकल पार्टी मिला के उनसे बना ली, पर इसके अलावा ये भी चीज देखी गई है कि टॉप पोजीशन जो होती है, ठीक है, जो ओवरऑल जो पोस्ट होती है उससे भी जो है वो कौन कंट्रोल कर लेता है, वो वन फैमिली के मेंबर्स ही कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। सारी पोस्ट ले लेते हैं, ऊंचे ऊंचे जो पद होते हैं वो ले लेते हैं। फिर से वही पॉइंट बोलूंगी, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो ना हो, पढ़े लिखे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है बस इतना होना चाहिए कि वो फैमिली मेंबर्स के रिलेशन में होने चाहिए। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम ये होता है कि पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, जो मैं बात करी थी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। तो उनके पास वो पॉपुलर सपोर्ट कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती हैं, क्योंकि एक दो के ही फैसले होते हैं लीडर्स के, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। चाहे उनके पास एक्सपीरियंस हो ना हो, बस उनको उनके रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल गया क्योंकि उनके रिश्तेदार हाई पोस्ट पे बैठे हैं, तो उस वजह से उनको भी पोजिशन ऑफ पावर मिल जाती है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन देखिए इन सम वे और द अदर इज present all over the world, even in some of the older democracies। तो डायनेस्टिक सक्सेशन देखिए कोई ऐसा नहीं कि एकदम न्यू टॉपिक आया हमारे पास या न्यू एक चैलेंज आ गया, ये बहुत पहले से है, आज भी है और वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में है, ओल्डर डेमोक्रेसीज में भी ये चीज पाई जाती है। इसके बाद आते हैं ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। किस तरह से धीरे धीरे आप देखोगे कि मनी और मसल पावर जो है वो भी उसका जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, ठीक है। मनी और मसल पावर तो एकदम बिल्कुल पैसों का खेल है। आपको पता है इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, एक आम इंसान की बस की बात नहीं है चुनाव लड़ना। और मसल पावर यानी गुंडागर्दी के बल पे, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सवाल हो जाता है, यहाँ पे हिसाब हो जाता है एक तरह से। तो नाउ डेज आपने देखा होगा पार्टीज में मनी और मसल पावर बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। पार्टीज जो है पूरा फोकस होता है उनका इलेक्शन को जीतना, उसके लिए वो देखिए शॉर्टकट जो मेथड्स होते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और वो इलेक्शन कौन से शॉर्टकट मेथड है, वो है मनी यानी ब्राइब देना, ठीक है, पैसों के बल पे या फिर गुंडागर्दी के बल पे, ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस तरह से वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। रिच पीपल हुए, कंपनीज हुई, वो फंड देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो जीत जाए तो बाद में इन रिच पीपल और कंपनीज को फायदा पहुंचाए, ठीक है। इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज और डिसीजंस ऑफ द पार्टी। तो इन सम केसेस देखा गया कि पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ उनको टिकट दे रही है, इलेक्शन में लड़वा रही है और जीत भी जाते हैं वो, तो ये भी शो करता है कि वो पैसों के बल पे या गुंडागर्दी के बल पे हो रहा है। तो एक बिल्कुल ये देखा गया है एकदम मनी और मसल पावर जो है धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहे हैं, जिससे आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएंगी, बट ये फ्री और फेयर मैनर इलेक्शंस नहीं होता, ठीक है। वोटर्स को धमकाया भी जाता है कि आप उनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, ठीक है, रिश्वत भी दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि वोटर्स पे कि वो फाइनली किसको चुनना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। धीरे धीरे आप देखोगे तो हेडिंग ही बता देती हूँ, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस यानी मीनिंगफुल चॉइस देना वोटर्स को वो कितना मुश्किल होते जा रहा है धीरे दिन पर दिन, ठीक है। मीनिंगफुल चॉइस यानी मैं सबसे बेस्ट हूँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने जो भी वादे में कर रहा हूँ मैं पूरे करूंगा और आप मुझे वोट दीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज है तो आप ये किस तरह से बताओगे वोटर्स को, क्योंकि वोटर्स भी पागल तो है नहीं। तो देखिए इन द प्रेजेंट अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक सिनेरियो में, नो पार्टी ऑफर्स अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक क्लियरली ऑफर नहीं करती मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स के सामने। रिसेंटली देखा गया देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया भर के जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए हैं,
क्योंकि सबका एक ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में तो सबके वही थे, सेकुलरिज्म था, डेमोक्रेसी था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो ये उनकी आइडियोलॉजी जिसपे वो काम करने वाले हैं, लोगों माइनॉरिटीज पे, रिलीजियस बेसिस पे, दलित के बेसिस पे, ठीक है। तो ये एक तरह से मीनिंगफुल चॉइस वो लोगों को दे नहीं रहे हैं। Those who want really different policies have no option available to them, ठीक है। और जिसके पास एक डिफरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, होती है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज होती है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज से भी सेम होती है, मैचेबल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी में देखो तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी एक परफेक्ट मीनिंगफुल चॉइस नहीं आप वोटर्स को दे पाते हो, जिसमें से वोटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दे, ठीक है। क्योंकि सभी की सेम सेम आइडियोलॉजी होती है कि हाँ वो सोशल इश्यूज पे काम करेंगे, रोजगार दे देंगे, ठीक है, पानी दे देंगे, सड़क बनवा देंगे। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो आप क्या डिफरेंट कर रहे हो जिस वजह से आप वोट मांग रहे हो, ठीक है, और वोटर्स आपको वोट दें। तो आपको एक मीनिंगफुल चॉइस भी देनी है, ठीक है, पब्लिक को एक मीनिंगफुल चॉइस देनी है जिससे आप बता सको कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी दूसरों से बहुत बेहतर है और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा डिजर्विंग है दूसरों से। तो आई होप ये सारे चैलेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे। So thank you everyone and please like, share, subscribe this channel for more updates.